नमस्कार दोस्तों, आओ मिलकर बनाए भारत के चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सेव नेचर सेव अर्थ। देश के राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के 33% भूभाग पर वन होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि मात्र देश के 19.5% भूभाग पर वन उपलब्ध है। वनों के महत्व को देखते हुए पौधरोपण के समय की मांग है। पिछले 2 सालों में पूरा विश्व कोविड-19 के कारण ऑक्सीजन की कमी को महसूस भी किया है। राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के सड़क विकास हेतु जो चौड़ीकरण किया जा रहा है, उनमें भी 200 से 250 वर्ष तक पुराने पेड़ों को काटा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि नए पेड़ नहीं लगाए जा रहे हैं, लेकिन नए पेड़ को बढ़ने में समय लग रहा है। दूसरी बात यह है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी धरती गर्म हो रही है और धरती के गर्म होने से हिमखंड भी पिघल रहे हैं। बहुत सी ऐसी समस्याएं ऑक्सीजन से संबंधित उत्पन्न हो रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम मनुष्यों को एक दिन में 550 लीटर लगभग ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और एक स्वस्थ पेड़ 350 लीटर के आसपास ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। ये समझिए कि एक व्यक्ति को 24 घंटे के लिए उसे 2 पेड़ के ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। हम लोगों ने पेड़ बहुत लगाए, लेकिन पेड़ लगाए, वृक्षारोपण हुआ, सरकार द्वारा भी हुआ, सब लोगों ने किया, लेकिन पेड़ लगाए, उसके बाद वो पेड़ कहाँ चले गए? किसी जानवर ने खा लिया या कोई जीव ने उसको नुकसान कर दिया। इससे हमें बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हुई। ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए मेरे मन में विचार आया कि क्या हम अपनी आने वाली अगली पीढ़ी को एक नया गिफ्ट दे रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के रूप में, या हम अपने समय रहते अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर लें, जिससे हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो भी सुरक्षित रहे। पौराणिक कथाओं में हमारे 3 वृक्ष जिसको धरती का वरदान कहा जाता है, एक वृक्ष जो बरगद है, बरगद धरती का एसी भी कहा जाता है। बरगद, नीम, पीपल 3 ऐसे वृक्ष हैं जो 24 घंटे में कम से कम 22 घंटे ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। ये 3 पेड़ ऐसे होते हैं जिसमें से 2 पेड़ आपको मूलतः किसी नमी वाले स्थान पर, किसी दीवारों में मिल जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि किसी विशाल बरगद के पेड़ के नीचे कोई छोटा पौधा उत्पन्न हो? शायद मैंने तो नहीं देखा। प्रभु ने ऐसा व्यवस्था बनाया है कि यह प्रक्रिया स्वयं एक जीव अपने दूसरे जीव इसको विस्थापित करें। बरगद और पीपल 2 ऐसे वृक्ष हैं जिनको जब तक चिड़िया खा नहीं लेती है और बीट नहीं करती है, तब तक इनका उगना संभव बहुत कम स्थिति में होता है। इन बीजों का आवरण बहुत सख्त होता है। ईश्वर ये जानते हुए कि भविष्य में भी इन सब चीज़ की कमी पड़ेगी, इसलिए स्वतः इसकी व्यवस्था प्रदान की। क्योंकि इनकी ना तो कोई लकड़ी होता है का यूज़ होता है और ना ही कोई फल होता है। ये मात्र और मात्र ऑक्सीजन का भंडार है। इन 3 पेड़ों को बहुत आवश्यकता है हमारे देश में। इनको लगाया जाना चाहिए।
केंद्र सरकार भी प्रयास करती है, सदैव प्रयास करती रही है, जनता भी हमारी है। मेरी विचारधारा ये है कि क्यों ना आप हमारा सहयोग करें, आप भी जिम्मेदारी के साथ इन वृक्षों को लगाएं। उसके लिए मैंने एक छोटा सा विचार रखा है। उस विचार को अगर आपको पसंद आए तो उसको आप ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरे विचार से सभी व्यक्ति अपने परिवार के साथ 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने कहीं न कहीं बाद घूमने निकलते हैं। कोई पिकनिक मनाने निकलता है, कोई घूमने जाता है। अपने परिवार के साथ ये 3 पेड़ लेकर के घूमने जाने वाले स्थान पर, जहाँ पर प्राकृतिक रूप से सुरक्षा प्रदान की गई हो, अर्थात कुछ घने स्थानों पर जहाँ पर पेड़ स्वतः सुरक्षित रहें, वहाँ पर आप उसको रोपित कर दें। आप उसको रोपित करने दें, उसके बाद भूल जाएं। आप हर महीने, 2 महीने, 4 महीने में जब भी आपका प्रोग्राम बनता है, आप इसको ज़रूर करें। और मेरा सरकार से भी आग्रह है कि सरकार अपने वन विभाग के कर्मचारियों के माध्यम से, बहुत से ऐसे पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, बहुत से ऐसे पर्वत हैं जहाँ से लैंडस्लाइडिंग के घटनाएं होती रहती हैं, तो वहाँ पर भी इन 3 पेड़ों को 4-5 की मात्रा में रोपित करवाएं। अगर वहाँ पे ये पेड़ तैयार होंगे तो जाहिर सी बात है कि लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं भी बहुत कम होंगी और बहुत से ऐसे अप्रत्याशित लाभ मिलेंगे कि जिसकी हमने कोई कल्पना नहीं की है। सरकार से मेरा एक आग्रह और है कि सरकार अभी अपने सभी सरकारी कार्यालयों में ये 3 पेड़ ज़रूर उपलब्ध कराएं, ताकि कार्यालय में आने वाले आगंतुक को वह पेड़, एक पेड़ मात्र देकर उससे नम्र निवेदन के साथ कि यह पेड़ अपने घर जाते समय या कहीं किसी भी स्थान पर जाते समय आप उसको प्राकृतिक रूप से सुरक्षित स्थान पर रोपित कर दें। ये हम अपने देश के ऊपर, हम अपने देश के लिए बहुत बड़ा कार्य करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि यदि हम इस कार्य को करने में भारत की 5% जनसंख्या अगर इस कार्य को कर सकती है तो निस्संदेह मैं कह सकता हूँ कि 5 वर्ष में हमारे भारत में हरियाली चारों तरफ होगी। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, जितने भी मेरे दर्शक हैं, सबसे मैं आग्रह करता हूँ कि वो भी अपने जीवन में इसको अमल में लाएं। इससे आपके अंदर स्वयं में भी बहुत खुशी होगी, आपको भी स्वयं में अच्छा फील होगा। महसूस करता हूँ, मैं भी लगा करके, मैंने भी लगाए हैं और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं ये कार्य अवश्य करता हूँ। बहुत सी चीज़ों के लिए हमें कुछ पाना पड़ता है, खोने पड़ता है कुछ पाने के लिए। तो ये मान के चलें कि मैं अपनी अगली पीढ़ी को एक ऑक्सीजन सिलेंडर न देकर एक बेहतर वातावरण प्रदान करें। मैंने सरकार से भी आग्रह किया है और आपसे भी आग्रह कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह विचार अच्छा लगा होगा। इसके लिए आप हमें ज़रूर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।